हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ संस्कृत की प्रमुख रचनाएं। यह वीडियो जो है और यह टॉपिक जो है सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ भी संस्कृत सिलेबस में है या जिन्होंने भी संस्कृत सब्जेक्ट लिया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत के कुछ प्रमुख महाकाव्य के बारे में। पहला है महर्षि वाल्मीकि। इन्होंने रामायण की रचना की है, ध्यान रखिएगा। किसकी रचना की है? रामायण की। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि रामायण किस में विभक्त है, तो कांड में विभक्त है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं एक बार सुन लीजिए। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड, सातवां है उत्तर कांड। तो ये 7 कांड हैं। कुल मिलाकर इनमें 645 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। कितने सर्ग हैं? 645 सर्ग हैं 7 कांडों में मिलाकर। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। रामायण का दूसरा नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। क्या नाम है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है महर्षि वेदव्यास। इन्होंने किसकी रचना की है? महाभारत की रचना की है। किसकी रचना की है? महाभारत की, ध्यान रखिएगा। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, ध्यान रखिएगा। कितने पर्व हैं? 18। क्वेश्चन बनता है महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है, तो 18 पर्वों में विभक्त है। महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतसाहस्त्री संहिता, यानी इसमें 1000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे सतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है अश्वघोष। इन्होंने बुद्धचरित और सौंदर्यनंद की रचना की है। किसकी रचना की है? बुद्धचरित और सौंदर्यनंद की। कालिदास, इनके 7 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 7 ग्रंथ हैं, जिनमें से 2 है महाकाव्य। कौन सा है? कुमार संभव और रघुवंश। ये 2 महाकाव्य हैं, ध्यान रखिएगा। कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक हैं। तो जो 2 महाकाव्य हैं वे कौन से हैं? कुमार संभव और रघुवंश, ध्यान रखिएगा। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है। इन्होंने एकमात्र ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, ध्यान रखिएगा। यहीं पर ध्यान रख लीजिए, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। रघुवंश में कितने हैं? 19 सर्ग हैं। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की है। किसकी रचना की है? नैषधीय चरितम की। इसमें 22 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम की रचना की है। किसकी रचना की है? शिशुपाल वधम की। इसमें 20 सर्ग हैं, सभी को ध्यान रखिएगा, सर्ग भी पूछे जाते हैं। महर्षि पाणिनि ने जामवती विजयम की रचना की है। किसकी रचना की है? जामवती विजयम की। इसका दूसरा नाम पाताल विजयम भी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी दूसरा नाम ही देकर पूछ लिया जाता है। क्या है दूसरा नाम? पाताल विजयम, ध्यान रखिएगा। महर्षि कात्यायन ने स्वर्गारोहण की रचना की है। किसकी रचना की है? स्वर्गारोहण की। रत्नाकर ने हरि विजयम की रचना की है। रत्नाकर ने किसकी रचना की है? हरि विजयम की रचना की है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें पहली बात तो 50 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 50 सर्ग हैं।
50 सर्ग होने के कारण यह सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा है, हरि विजयम है। इसके रचयिता कौन है, रत्नाकर जी हैं, ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो यह रचनाएं आपको 100% याद हो जाएंगी। महर्षि पतंजलि ने किसकी रचना की है, महानंद काव्य की रचना की है। किसकी रचना की है, महानंद काव्य की, ध्यान रखिएगा। महर्षि पतंजलि ने रचना की है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। हरिशेन ने किसकी रचना की है, प्रयाग प्रशस्ति की। सभी की विधा ध्यान रखिएगा, महाकाव्य है क्योंकि विधा भी पूछ ली जाती है। प्रवर सेन ने किसकी रचना की है, सेतुबंध की। प्रवर सेन ने किसकी रचना की है, सेतुबंध की, ध्यान रखिएगा। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी और भारत मंजरी की रचना की है, ध्यान रखिएगा। विल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित की रचना की है। आप इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक ध्यान रख लीजिए, विल्हड़ में वी आया है ना, वी, तो विक्रमांक देव चरित में भी वी आया है, तो इनकी रचना वी से, ध्यान रखिए। वी से विल्हड़, वी से विक्रमांक देवचरित, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं अभिनंद। इन्होंने रचना की है रामचरित और कादम्बरी सार की, ध्यान रखिएगा। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन पूछ लिया जाता है। अगले कवि हैं पद्मगुप्त। इन्होंने रचना की है नौ सहसांक चरित की। किसकी रचना की है, नौ सहसांक चरित की। किसने की है, पद्मगुप्त ने, ध्यान रखिएगा। कुमार दास ने जानकी हरणम की रचना की है। किसकी रचना की है, जानकी हरणम की रचना कुमार दास ने की है, ध्यान रखिएगा। अगले कवि हैं वाकपति। इन्होंने गौड़वहो की रचना की है। किसकी रचना की है, गौड़वहो की रचना की है वाकपति ने, तो ध्यान रखिएगा ये सब महाकाव्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में, यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं, उनके रचनाकार कौन से हैं, इनके बारे में जानेंगे। आचार्य भरत ने लिखा है नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत ने क्या लिखा है, नाट्य शास्त्र लिखा है, ध्यान रखिएगा। भामा ने लिखा है काव्यालंकार। आचार्य भामा ने काव्यालंकार लिखा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श लिखा है, ध्यान रखिएगा। आचार्य दंडी ने क्या लिखा है, काव्यादर्श। उद्भट ने लिखा है काव्यालंकार सार संग्रह। उद्भट ने क्या लिखा है, काव्यालंकार सार संग्रह। वामन ने लिखा है काव्यालंकार सूत्र। वामन ने क्या लिखा है, काव्यालंकार सूत्र। सभी को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करके पूछे जाते रहते हैं और कभी कभी मिलान वाले में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आनंदवर्धन। इन्होंने लिखा है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन ने क्या लिखा है, ध्वन्यालोक। राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा। राजशेखर ने किसकी रचना की है, काव्य मीमांसा की। भट्टतौत ने काव्य कौतुक लिखा है। भट्टतौत ने क्या लिखा है, काव्य कौतुक लिखा है। अब आप इसे याद रखने की ट्रिक समझ लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाकर याद कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम टाइम में। देखिए, भट्टतौत में औ की मात्रा आ रही है ना, तौत में औ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ भी कौतुक में औ की मात्रा आ रही है, तो समझिए जहाँ पर औ की मात्रा है वह दोनों सेम है, यानी उसके रचनाकार सेम है। भट्टतौत काव्य कौतुक, इस तरह ध्यान रखिएगा। धनंजय और धनिक ने लिखा है 10 रूपक। धनंजय और धनिक ने किसकी रचना की है, 10 रूपक की। कुंतक ने लिखा है वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक ने क्या लिखा है, वक्रोक्ति जीवितम लिखा है, ध्यान रखिएगा। अब आप इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक समझिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने याद किया है मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ट्रिक नहीं पसंद आ रही है तो आप लोग कोई अपनी ट्रिक लगा सकते हैं या ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए समझिए, कुंतक में डबल का आ रहा है ना, कु में आ रहा है और लास्ट में भी का आ रहा है, तो वक्रोक्ति जीवितम में भी का आ रहा है। कहाँ पर, एक क्र में और एक ती में आ रहा है, यानी एक क्र है पूरा और एक आधा का है जो त के पहले है। तो इस तरह कुंतक में 2 का, वक्रोक्ति जीवितम में भी 2 का।
आपको ऑप्शन दिखेगा तो याद आ जाएगा। आप अगर याद ऐसे नहीं करेंगे, 1-2 बार वीडियो ही देख लेंगे तब भी याद आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो कुंतक इन्होंने रचना की है वक्रोक्ति जीवितम की, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगले कवि हैं हेमचंद्र। इन्होंने लिखा है काव्यानुशासन। क्या लिखा है? काव्यानुशासन। रामचंद्र या कहीं कहीं गुणचंद्र भी लिखा रहता है। इन्होंने नाट्य दर्पण की रचना की है। जयदेव इन्होंने चंद्रलोक की रचना की है। विश्वनाथ इन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है। रुयक इन्होंने अलंकार सर्वस्व की रचना की है। इस तरह ध्यान रखिएगा सभी को, सभी मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट रचनाएं ली हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है नाट्य ग्रंथ। चलिए अब हम कुछ प्रमुख नाट्य ग्रंथ के बारे में जानते हैं। पहले कवि हैं शूद्रक। इन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की है। किसकी रचना की है? मृच्छकटिकम की रचना की है, ध्यान रखिएगा। इसमें 10 अंक है। इतना तो आपको पता ही होगा, नाटक जो है वह अंकों में विभक्त होता है। तो मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। इसके रचयिता हैं शूद्रक। इन्हें सिमुक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको सिमुक भी दिया रहेगा तो दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, सिमुक शूद्रक को ही कहा जाता है। भास, महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक लिखे हैं? 13 नाटक। यहाँ पर मैंने आपको 13 नाटक लिखकर दे दिए हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासोदत्तम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अविमारकम, बालचरितम, पंचरात्रम, उरुभंगम, दूत घटोत्कचम, दूत वाक्यम, मध्यम व्यायोगः, कर्णभारम, चारुदत्तम। तो ये 13 नाटक जो हैं महाकवि भास के हैं। 13 को याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से महाकवि भास के नाटक हैं, कौन से नहीं हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, महाकवि कालिदास। इन्होंने 3 नाटक लिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने कुल 7 ग्रंथों की रचना की है। 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, 3 नाटक। नाटक कौन कौन से हैं देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमो उर्वशीयम है। ये 3 नाटक महाकवि कालिदास ने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और विक्रमो उर्वशीयम में भी 5 अंक हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, महाकवि कालिदास के 2 नाटक 5 अंक के हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम तो जानते ही होंगे, इसमें 7 अंक है क्योंकि यह नाटक बहुत ही फेमस है। अगले कवि हैं विशाख दत्त। इन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षस। क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखा है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगले कवि हैं हर्षवर्धन। इन्होंने लिखा है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। अब आप इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। हर्ष की प्रिय रत्ना और नाग। कौन कौन हर्ष के प्रिय हैं? रत्ना और नाग। इस तरह आप ध्यान रखेंगे, हर्ष से हर्षवर्धन, प्रिय से प्रियदर्शिका, रत्ना से रत्नावली, नाग से नागानंद। इस तरह आप इनकी रचनाओं को ट्रिक से आसानी से ध्यान रख सकते हैं। हर्ष की प्रिय, रत्ना और नाग। अगले कवि हैं महाकवि भवभूति। इन्होंने 3 नाटक की रचना की है। कौन कौन से? मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। यह 3 नाटक महाकवि भवभूति ने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। मालती माधव जो है इसमें 10 अंक हैं, ध्यान रखिएगा। कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। आपको पता होगा जो नाटक 10 अंक का हो जाता है वह प्रकरण कहलाता है। और महावीर चरित में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं महावीर चरित में। और वहीं उत्तर रामचरित में भी 7 अंक हैं। तो महाकवि भवभूति के 2 नाटक 7 अंक के हैं और मालती माधव जो है वह 10 अंक का है। महावीर चरित और उत्तर रामचरित 7 अंक के हैं। सभी को ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए, अगले कवि हैं राजशेखर। इन्होंने लिखा है कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट ने लिखा है पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ी तक। कौन कौन से रचना की है बाणभट्ट ने? पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ी तक, यह बाणभट्ट की रचना है। भट्ट नारायण ने लिखा है बेणी संघारम। भट्ट नारायण ने क्या लिखा है? बेणी संघारम। अशु घोष ने लिखा है
सारीपुत्र प्रकरण। अश्व घोष ने क्या लिखा है? सारीपुत्र प्रकरण। इसमें प्रकरण दिया है तो यह है नाटक का जो भेद प्रकरण है उसके अंतर्गत आता है। 9 अंक हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। जयदेव ने लिखा है प्रसन्न राघवम। क्या लिखा है? प्रसन्न राघवम जयदेव ने लिखा है। इसमें 7 अंक हैं। तो सभी को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इस वीडियो में इंक्लूड की हैं। अगला देखिए, अगला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सत्साहस्त्री संहिता कस्य अपरम नाम। यह मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। रामायणस्य, बाल भारतस्य, महाभारतस्य, कर्ण भारतस्य। इसका आंसर जो सही होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।